किसान को पता है कि पिछले 17 सालों के अंदर 45 लाख करोड़ रुपया इन व्यापारियों ने हमारा लूटा है, क्योंकि एमएसपी को अश्योर्ड गारंटी नहीं थी। फंडिंग हमारे किसान आंदोलन को नहीं हो रही, फंडिंग इनकी पार्टी को हो रही है, टाटा बिरलाओं की तरफ से, अंबानी अदानी की तरफ से। ये पार्टी जो है किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। 101% मार्च आज किसान पीछे हटने वाला नहीं है। हम जो है नो पॉइंट ऑफ रिटर्न की स्टेज पर पहुंच गए हैं, वापस नहीं जाएंगे। कि पंजाब, हरियाणा और देश का किसान आज इस ढंग से जागरूक हो चुका है, पीछे नहीं हटेगा, पीछे नहीं हटेगा। मोदी जी, हम तो शांति प्रिय ढंग से जो है अपना परेड करना चाहते हैं, आप अहिंसा करवाओगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी। 1.5 महीने पंजाब में आंदोलन चला है, आप जो 53वां दिन हरियाणा, यहाँ दिल्ली के चारों तरफ हमारे लाखों किसान भाई बैठे हुए हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। मीटिंग में बेटा आप किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? कि जिन कॉरपोरेट लोगों के लिए, जिन पूंजीपतियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए कानून बनाए हैं, उनका हित नहीं होता उसमें एमएसपी को कानूनी दर्जा लेने में, ये कानून वापस लेने में। ये सरकार नुकसान करा के झुकेगी। हम बैठे हैं, भारत का किसान आज वापस नहीं आएगा। इसको पता चल जाएगा किसान की ताकत। अब तक तो किसान को बेसहारा, बेचारा, अन्नदाता, एक अनपढ़ ये समझते थे। अब भारत के किसान ने दिखा दिया है कि किसान के बगैर इस देश दुनिया में कुछ नहीं है। और मैंने बार बार इनके नेताओं से पूछा कि आप इन 3 कानून से किसानों को कोई फ़ायदा बताओ। उन्होंने कहा कि बहुत फ़ायदे हैं। मैं कहा एक भी बता दो। मैंने कहा एक फ़ायदा दसो आप तो जी। एक भी फ़ायदा वो नहीं बता पाए। मोदी जी ने पहले झूठ बोलकर नोटबंदी की कि देश का काला धन वापस आएगा। अरे अगर खालिस्तानी आते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आपकी आईबी क्या कर रही है? आप उनको पकड़ो। अगर कोई खालिस्तानी है, कोई माओवादी है, कोई देशद्रोही आदमी यहाँ पर घुस रहा है, तो इट इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। शुक्रिया आपका, अपना मुझे अपने विचार रखने के लिए मौका दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, पूरा विधायक मैं हूँ, प्रोफेसर भी हूँ। और जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ था, मैंने इस पार्टी से किनारा कर लिया। ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ हक ਦੀ ਗੱਲ नहीं करती? नहीं, ये पार्टी जो है किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। मैंने देखा कि हमारे पंजाब के भाई 75 दिन से 2.5 महीने से वहाँ रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। हाउसेज को लाने के लिए इन्होंने जो प्रोग्राम बना, जो षड्यंत्र रचा है किसानों की ज़मीन पर डाका डालने के लिए, किसानों की आमदनी पर डाका डालने के लिए, उससे मैं बड़ा आहत हुआ। और मैंने बार बार इनके नेताओं से पूछा कि आप इन 3 कानून से किसानों को कोई फ़ायदा बताओ। उन्होंने कहा कि बहुत फ़ायदे हैं। मैं कहा एक भी बता दो। मैंने कहा एक फ़ायदा दसो आप तो जी। एक भी फ़ायदा वो नहीं बता पाए। मैं कहा आप जो है मोदी जी को समझाओ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ये जुमलों की सरकार है, वायदे करती है, सपनों के सौदागर हैं, सपने दिखाते हैं। आज भारत की किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात नहीं है, आज बल्कि उसकी आमदनी पहले से आधी हो गई है। क्योंकि सारे जो खेती के अंदर अखराजात होते हैं, खेती के अंदर जो इनपुट है, एक्सपेंसेस हैं, वो बढ़ गई हैं और उसकी फसलों की कीमत बराबर घटती जा रही है। एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब के अंदर 75-80% के आसपास धान और गेहूं की फसल की खरीद होती है एमएसपी पर। बाकी सारी फसलें मंडी के अंदर खुले बाजार में लुटती हैं और किसान बुरी तरह से अभाव के, गरीबी के आंसू रो रहा है। आज जो है किसान ये झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने पहले झूठ बोलकर नोटबंदी की कि देश का काला धन वापस आएगा, देश के खजाने भरेंगे, देश वैभूति की तरफ, खुशहाली की तरफ आएगा, देश में नया निवेश होगा, रोजगार मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? एक भी पैसा काले धन का ये नहीं निकाल पाए। सारी मुद्रा जो है वो वापस हो गई थी बैंकों के अंदर। तो इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कम से कम 50 साल देश पीछे चला गया है। ये अब किसानों के साथ कर रहे हैं। किसान मांग रहा है कि आप मुख्य तौर से आप किसान इसको एमएसपी को कानूनी दर्जा दो। एमएसपी को एक किसान का स्टैट्यूटरी राइट बनाओ आप
क्योंकि इस अगर किसान को एमएसपी मिलती है तो किसान बर्बाद होने से बच जाएगा। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम समर्थन मूल्य। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी सर्वाइवल के लिए, जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए है, आगे जो उन्हें खुशहाली अमीरी के लिए नहीं है। हम जो उन्हें, बल्कि हमारी मांग तो ये होनी चाहिए थी कि हमें लाभकारी मूल्य मिले। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। कहाँ देते हैं मुझे बताओ, अभी कैसे देंगे? मुझे कोई फार्मूला तो बताइए आप। आज भी जो है फसलें जो एमएसपी से नीचे, कपास, उसके मोदी जी के खुद राज्य होम स्टेट के अंदर, गुजरात के अंदर ठोकरें खाती फिर रही है। कपास जो है 3,500-4 हज़ार रुपये भी नहीं बिक पा रही है, जबकि एमएसपी 5700 रुपये है। किसान का जो दाल जो नहीं, मक्का है, मक्का किसान का एक 1800 रुपये क्विंटल है, जबकि 1000 रुपये क्विंटल नहीं बिक रहा है। हमारे यहाँ बाजरा जो है नहीं, हरियाणा प्रदेश में होता है, कई स्टेट्स में होता है, राजस्थान में बाजरा की इन्होंने एमएसपी 2100 रुपये रखी है, जबकि बाजरा 1300-1400 रुपये क्विंटल भी नहीं बिक पा रहा है। तो इसी तरह से किसान तो लूट रहा है बेचारा, किसान को लूट रहा है। अगर एमएसपी को आप कानूनी दर्जा दोगे तो किसान बच जाएगा। ये एमएसपी को कानूनी दर्जा इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के बाद जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो किसान को लूट नहीं पाएंगे। किसान की फसल जो है कम मूल्य पर खरीदेंगे वो। ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ? तीनों काले कानून के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मीडिया के मेरे भाई सभी जानते हैं, और इसके आला मंत्री भी जानते हैं सरकार के कि ये तीनों काले कानून हैं। काले क्यों हैं? क्योंकि ये किसानों की लूट का रास्ता खोल रहे हैं। आज जो पहला इनका कानून है ओपन मार्केट वाला, कि भाई किसान को हम पैरेलल एक दूसरा जो नहीं APMC देंगे, ओपन मार्केट में किसान अपनी मर्जी से बढ़िया भाव उसको मिलेंगे। दूसरा, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई छोटे किसानों के लिए बहुत बड़े फायदे का कानून है। छोटा किसान तो अपने पास की 5-10 किलोमीटर में जो मंडी होती है वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता बेचारा। वो कहाँ जो है नहीं ओपन मार्केट में, कहीं बम्बे में, अमेरिका में, कहीं जो है नहीं कोलकाता में, दिल्ली में, कहाँ वो अपनी फसल ले जाएगा? तो ये मजाक है उन छोटे किसानों के साथ। और इसी तरह से जो है नहीं ये आपका जो मंडियां हैं, और ये जो है एक व्यापार, एक बाजार का एक व्यवहार होता है, उसका स्वभाव होता है। जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं 1-2 साल के लिए आपको अच्छी प्राइस दे देते हैं, आपको अच्छी कीमत दे देते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो मंडियां जो रेगुलर मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वो किस लिए? वहाँ से जो डिसमेंटल हो जाएंगी। उसके बाद किसानों के पास एक ही सोर्स बचेगा, वो ओपन मार्केट। और एमएसपी के अभाव में कानून शुदा गारंटीड अश्योर्ड लीगली अश्योर्ड एमएसपी के भाव में वो जो है किसान की फसल औने पौने दाम पर खरीदेंगे, लूटेंगे। इसलिए ये काला कानून है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो उसकी फीचर्स हैं उस कानून की, उसमें वो सारा जो है कॉरपोरेट हाउसेज के पक्ष में है। आप जो मिसाल के तौर पर ये जो जब परचेज करने का टाइम आता है, जब अपने कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होता है, उसमें कहेंगे कि आपकी जो है नहीं आपके गेहूं की वैरायटी अच्छी नहीं है, आज आपके कपास का धागा अच्छा नहीं है, आपके एप्पल का, आपके शराब का, आपके प्याज का साइज़ ठीक नहीं है, टूटा फूटा है, वेयर एंड टीयर है। तो इससे क्या होगा? किसान को लूटेंगे। वो किसान बेचारा कहाँ ले जाएगा? उसको बेचनी पड़ेगी। तो ये दूसरा कानून भी किसानों के विरोध में है। तीसरा कानून जो आवश्यक जो उपलब्ध चीज़ें हैं उन पर जो उन्होंने लिमिट हटाई है, जो बंदिश ख़त्म करी है, वो किसानों के नहीं बल्कि सारे देश के खिलाफ है। वो हर कमेरा वर्ग के खिलाफ है, हर आम आदमी के खिलाफ है। क्योंकि अब लिमिट तो हट गई, वो अपनी मन मर्जी से कितना ही अनाज, कितना ही स्टोर वो कर लें, और फिर जो है नहीं वो सारे मार्केट को रेगुलेट वही करेंगे, मार्केट को वही चलाएंगे। जब किसान के पास खेत में फसल आएगी तो क्या होगा? वो जो है अपना वो रोका हुआ माल स्टोर जो खोल देंगे और किसान का भाव गिर जाएगा। किसान की जो कीमत उसको नहीं मिल पाएगी। और जब किसान की फसल आ जाती है, उसके स्टोर में चली जाती है, व्यापारियों के पास चली जाती है, ट्रेडर के पास चली जाती है, तो फिर जो है नहीं अपनी मन मर्जी के रेट लगाते हैं। इससे किसान अपने आप को लूटेगा, किसान लूटा हुआ महसूस कर रहा है। और ये मैं दूसरे जो आम जन हैं उन भाइयों को भी खबरदार करना चाहता हूं कि आज जो
आप जो है 2 रुपये किलो धान, 2 रुपये किलो गेहूँ आपको ये दालें मिल रही है, ये सब खतरे में पड़ जाएंगे। आप कहाँ इस मोदी के बकावे में आ रहे हो? तो ये किसान के लिए तीनों कानून जो है मौत का फरमान है, ये वापस लिए जाएं। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ? ये खट्टर साहब का अहंकार था मोदी आपका मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री का। उनको पता था कि भाई आप जो है 8 तारीख की मीटिंग होने वाली है, 8 तारीख को मीटिंग होने वाली है, आप जो है एक मुद्दा कोर्ट में चला हुआ है, उसके बारे में क्या पंचायत कर रहे हो? आप क्या समझा रहे हो? आप देश के किसान तो आपसे ज़्यादा समझदार, आपको क्या पता खेती के बारे में? और ये किसानों के उस उद्देश्य को, उसके कॉज को कमज़ोर करने के लिए पंचायतें बुला रहे थे वहाँ पर। तो न कुदरतन जो है आज किसान जो है अपने सिर पर कफन बांधे खड़ा है, क्योंकि किसान लूट रहा है। किसान अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो किसान मर जाएगा, इस देश की खेती बर्बाद हो जाएगी, आम जनता जो है लूट जाएगी, सिर्फ कुछ ही घराने जिंदा रहेंगे। तो इसलिए जो है वहाँ पर उन्होंने इसने खट्टर साहब ने ये जो है पंचायत नहीं करनी चाहिए थी। और आवेश में, जोश में कुछ भी कर सकता है आज का देश का किसान। इसी एवज में, इसी संदर्भ में ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप ये कानून वापस ले लो, वरना 26 जनवरी को वो तो मिनी घटना, एक मिनी हरियाणा था, वहाँ पर जो घटना हुई है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? हरियाणा प्रदेश में आज बीजेपी के लोग जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं, बीजेपी से एक एलर्जी हो गई, नफरत हो गई है। और उनके साथ जो खड़े हैं जेजेपी के हमारे दुष्यंत चौटाला जी, अजय चौटाला जी और दूसरे जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उनके प्रति दिल में जो एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, एक नफरत हो गई है जनता की, इसलिए वो बिलों में घुस गई है। उनके नेता, बीजेपी के नेता, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर ने उनको कहा अमित शाह जी ने कि आप अपने प्रोग्राम मत करो। वो अपने बिलों में जा चुके हैं। वो तो जो है उनके ऊपर तो एक तरह से पब्लिक का कर्फ्यू लग गया है, वो अपने रैली नहीं कर सकते। तो आने वाले बीजेपी जो है बीजेपी 50 साल भी उड़ नहीं पाएगी हरियाणा प्रदेश में, देश में, अगर इन्होंने तीनों कानून वापस नहीं लिए तो। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ है? इनके सारे हथियार हो गए हैं। कभी इन्होंने उग्रवादियों का आंदोलन बताया, कभी खालिस्तानियों का आंदोलन बताया, कभी ये विपक्ष के द्वारा आयोजित आंदोलन बताया। अब अंतिम बार इनके सारे जब रास्ते फैल हो गए हैं, सारी चालाकी इनकी साजिशें फैल हो गई हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है इन्होंने कि अपने जो किसान नेता हैं, जो हमारे अगवाई कर रहे हैं, हमारे अग्रणी हैं, वो जो है नहीं उनके खिलाफ ये झूठे साचे केस लगा रहे हैं। एनआईए, सीआईए और आपका जो IBA सारे मोदी का कठपुतली, मोदी ने हर चीज़ को कठपुतली बना लिया अपना। मोदी ने हर चीज़ को नकल डाल दी है, यहाँ तक कि इन्होंने सारे जो नहीं देश की आर्मी का भी राजनीतिकरण किया है। तो ये एक हथियार के रूप में उन पर झूठे केस बना रहे हैं। जहाँ तक फंडिंग की बात है, मैं हरियाणा से जिस इलाके से आता हूँ, मैंने देखा है हमारे जो 50-60 गांव हमारे आसपास के जो रोगी खाप के हैं, दूसरी खापें होती हैं, वहाँ किसान खुद जो है नहीं अपने प्रति एकड़ कोई 300 रुपये 500 रुपये इकट्ठा कलेक्ट कर रहे हैं। और किसान के पास अपना दूध है, अपना घी है, अपनी दालें हैं, अपना अनाज है, अपना आटा है, अपने वस्त्र हैं, वो लेकर आ रहे हैं। इसमें फंडिंग कहाँ से? और फंडिंग अगर आप जैसे कोई हमारे किसान भाइयों के बच्चे जो है अगर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, अगर वो अपने किसान भाइयों को यहाँ लुटता हुआ देख रहे हैं, उनकी मदद में आते हैं, तो कौन सा इसमें फंडिंग हो गई है? ये सिर्फ जो है इसको खालिस्तानी आंदोलन बनाना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ? कहाँ खालिस्तानी कहाँ? ये तो सारे किसान बैठे हैं, मेरे भाई हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, खेत खलियान से जुड़े हुए हैं। अरे अगर खालिस्तानी आते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आपकी IB क्या कर रही है? आप उनको पकड़ो। अगर कोई खालिस्तानी है, कोई माओवादी है, कोई देशद्रोही आदमी यहाँ पर घुस रहा है, तो इट इज़ एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? 26 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ 101% मार्च। आज किसान पीछे हटने वाला नहीं है।
हम जो है नो पॉइंट ऑफ रिटर्न की स्टेज पर पहुंच गए हैं, वापस नहीं जाएंगे। तीनों कानून वापस करवा के ही घर जाएंगे, ये हमारे नेता भी कह रहे हैं। और हमारे नेताओं ने कोई कमजोरी दिखाई, मैं उनको भी वार्निंग दिखाना चाहता हूँ कि पंजाब, हरियाणा और देश का किसान आज इस ढंग से जागरूक हो चुका है, पीछे नहीं हटेगा, पीछे नहीं हटेगा मोदी जी। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। आप हिंसा करवा रहे हो, हम तो शांति प्रिय ढंग से जो है अपना परेड करना चाहते हैं। आप पर हिंसा करवाओगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। इसमें कोई शक की बात नहीं है, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। मीटिंग पर मीटिंग 10 दौर की मीटिंग हो चुकी हैं और पिछले आपके जो 1.5 महीने पंजाब में आंदोलन चला है। आप जो 53वां दिन हरियाणा, यहाँ दिल्ली के चारों तरफ हमारे लाखों किसान भाई बैठे हुए हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। मीटिंग में बेटे आप किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? जब किसानों की शुरू से एक मांग है कि आप अपने तीनों कानून वापस लो और MSP को एश्योर्ड एक लीगल गारंटी ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਉਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? किसान इसलिए वापस नहीं ले रही कि जिन कॉरपोरेट लोगों के लिए, जिन पूंजीपतियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए कानून बनाए हैं, उनका हित नहीं होता उसमें। MSP को कानूनी दर्जा लेने में, ये कानून वापस लेने में, वो इसको वायदा कर चुके हैं। ये फंडिंग करते हैं, फंडिंग हमारे किसान आंदोलन को नहीं हो रही, फंडिंग इनकी पार्टी को हो रही है, टाटा बिरलाओं की तरफ से, अंबानी अदानी की तरफ से। ਔਰ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, BJP ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ये सरकार नुकसान करा के झुकेगी। हम बैठे हैं, भारत का किसान आज वापस नहीं आएगा। इसको पता चल जाएगा किसान की ताकत। अब तक तो ये किसान को बेसहारा, बेचारा, अन्नदाता, एक अनपढ़ ये समझते थे। अब भारत के किसान ने दिखा दिया है कि किसान के बगैर इस देश दुनिया में कुछ नहीं है। किसान एक ऑर्गेनाइज शक्ति हो चुकी है, किसान जाग चुका है। किसान जाग चुका है कि उसके पिछले, जब से आज़ादी हमें मिली है, क्यों जो है देश आज किसान बुरी तरह से शोषित हुआ है, क्यों किसान के बच्चों को सही तमिल एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्यों किसान गरीबी के अभाव में दलदल में पड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरे तबके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी 150 गुना उनकी सैलरी बढ़ गई है, तनख्वाहें बढ़ गई हैं। किसान के जो है 10-15% भी नहीं बढ़ा है। किसान को पता है कि उसकी फसल की हर साल कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है किसान का MSP पर न खरीदने की वजह नुकसान हो रहा है। किसान को पता है कि पिछले 17 सालों के अंदर 45 लाख करोड़ रुपया इन व्यापारियों ने हमारा लूटा है, क्योंकि MSP को एश्योर्ड गारंटी नहीं थी। किसान आज जान चुका है। किसान को ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ सियासत? बिल्कुल, ये अर्जुन और कृष्ण का संगम है। अर्जुन और कृष्ण इकट्ठे हो गए हैं। महाभारत में हमारी जीत होगी, इस आंदोलन में हमारी जीत होगी। पंजाब के भाई, हरियाणा प्रदेश के भाई, इनके अंदर एक जज्बा है, एक संघर्ष का बलिदान करने का मादा है। ये सरदार भगत सिंह, सरदार अजीत सिंह, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, पंडित नेकीराम और जो शहादत देने वाले देश के जिन्होंने शहादत दी है, उनके वंशज हैं। ये पीछे नहीं हटेंगे, अपनी पीढ़ियों के लिए बलिदान देना चाहते हैं, अपनी खेती को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। खेती का बचाने का मतलब देश बचाना है। अगर खेती बर्बाद होगी तो देश बर्बाद होगा। फिर से हम कनाडा, अमेरिका की तरफ गेहूं के लिए अपने हाथ फैलाएंगे। आज हमारे देश में इतना अन्न के भंडार भरे हुए हैं। ये मोदी जी, इसके अमित शाह जी, ये इसके नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि देश के पास तो अन्न तो इतना है, MSP इतनी देने की जरूरत क्या है? MSP तो बीमारी है। अरे किसान को जो आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, आप उसको वो नहीं दे रही। आप दूसरे कॉरपोरेट हाइजूज का 10-10 लाख करोड़ रुपया जो है एक सेशन में माफ़ कर देते हो। किसानों का लोन आपने माफ़ कर दे, किसानों को आप लूट रहे हो। आप ये कह रहे हो कि WTA की शर्तें इसके खिलाफ हैं। अबे WTA तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो दूसरे जो विकसित देश हैं, वहाँ तो किसानों को 200 गुना सब्सिडी दी जाती है। हमारे यहाँ सब्सिडी कम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तेल के दाम बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ जितने भी एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनके दाम बढ़ गए हैं, लेकिन किसान को आप MSP नहीं दे रहे। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ? निश्चित तौर से मोदी को किसानों ने प्रधानमंत्री बनाया था दूसरी बार भी, और
यही बनाया था कि इन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं किसान की आमदनी दूनी करूंगा, इस तरह के सुधार मैं करूंगा जिससे किसानों का शोषण रुकेगा, किसान में बहबूती आएगी, खुशहाली आएगी, छोटा किसान जो है नहीं उसको वो भी अपने साधन संपन्न बनेगा। लेकिन इन तीनों कानूनों ने इसका पर्दाफाश कर दिया है कि ये जो है नहीं कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, किसान मजदूर का नाम लेते हैं लेकिन इनके पीछे से एक बड़ा षड्यंत्र होता है। फ़ायदा जो है नहीं पूंजीपतियों को पहुंचा रहे हैं, फायदा कॉरपोरेट्स को पहुंचा रहे हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।